कुंडली के अंदर हमारी 12वां भाव जो होता है वो दिखाता है हम किसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं और हमारी जो भी लॉसेस होते हैं किस रिलेटेड होते हैं। तो आप ये देखिएगा, जब भी आपके 12th हाउस, जैसे मैं राशि से शुरू करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लैनेट से शुरू करूँ, एरीज़ में होगा, मेष राशि में, तभी ये देखिएगा कि आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा और उसमें ज़्यादातर आपको पैसे खर्च करने की रहेगी। अगर वृषभ राशि में होते हैं तो वृषभ राशि हमारे रिसोर्सेस है, कुटुंब होते हैं, हमारी फूड एंड खाने पीने को भी बताती है। तो जैसे खाने पीने का कोई शौकीन होगा या फिर रेस्टोरेंट में ज़्यादा आपका पैसा जाता होगा, और अपना जो बहुत समय में ये देखा गया कि फेशियल फेस के ऊपर जो क्रीम वगैरह, लग्जरी ब्रांड के ब्रांडेड क्रीम वगैरह जो एक्सपेंस होते हैं, अगर आपका 12th हाउस का कनेक्शन टॉरस से या वृषभ राशि से होगी तो ये देखने को मिलती है, आपका उसमें ज़्यादातर खर्चा होगा। वैसे ही जमीनी में होगा तो मिथुन राशि में होगा, जैसे कि आप समझ लीजिए मोबाइल कम्युनिकेशन में, कहीं इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, जैसे कि कैमरा वगैरह में, ये सब में आपका खर्च होने के, भाई बहनों के ऊपर खर्च होने का, फ्रेंड सर्कल में, टी मेकिंग में, जैसे कि हम लोग कहीं बैठ गए चिट चैट करने लगे, वहाँ पे दोस्त लोग के साथ उसी में आपका खर्चा होगा। वैसा अगर कर्कट राशि बढ़ेगा, कैंसर साइन, तो आपको होम डेकोरेशन में, घर के डेकोरेशन में ज़्यादा पैसा खर्च होने की संभावना है। मदर के ऊपर अपना खाने पीने का, फूड न्यूट्रिशन, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी आपको उसमें खर्च जाएगा। और बड़े खर्च वाले तो रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी रिलेटेड में आपको खर्च होगा। वैसे ही अगर 5th हाउस को देखा जाए तो अपना जो पढ़ाई के ऊपर, नए नए चीज़, क्रिएटिविटी है, क्राफ्टिंग है, एक्टिंग है, कोई डांसिंग में हो सकता है। जैसे जैसे आपका राशि 5th हाउस मतलब लियो साइन है, पढ़ाई में ज़्यादातर आपका वो चीज़ जा सकता है और अपने बच्चे के ऊपर जा सकता है। हाँ, ये भी हम देखने को मिलता है, अगर बड़े इन्वेस्टमेंट कोई प्लानिंग करते हैं तो 10th हाउस 12th हाउस इन्वेस्टमेंट की भी बात करती है, तो 5th हाउस में कनेक्शन बन जाए तो बहुत टाइम में ये देखने को मिलता है कि आपका जो लॉस भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट से भी आपको लॉस हो सकता है। वैसे ही अगर आप कन्या राशि को हम 12वें घर में देखें तो कन्या राशि जैसे कि आपका टू डे एक्टिविटीज़ में, कहीं आपको ऑफिस जाने में या फिर आप जिम वगैरह करने जाते हो, अपना बॉडी में कोई भी डिफ़ॉल्ट, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी आपको रेगुलर बेसिस में हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कोई हर्बल मेडिसिन लेते होंगे या फिर हेल्थ जूस वगैरह, हेल्दी जूस वगैरह जो होते हैं वो लेते होंगे, उसमें ज़्यादातर आपका पैसा जाएगा। अगर बड़े खर्च की बात करें तो डिस्प्यूट लीगलिटीज़ में आपको जाएगी वो। और दूसरी बात हम देखते हैं कि 7th हाउस लिब्रा साइन जो पड़ता है आपका 12वें घर में, तो इसमें क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप में आपका पैसा खर्च होगा ज़्यादातर, और इसमें कपड़े ख़रीदने में, ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह, क्योंकि लिब्रा साइन बहुत लग्जरियस साइन है। मार्केट प्लेस में, मॉल वगैरह में आप जब भी जाते होंगे आपका खर्चा कंट्रोल नहीं होता होगा। ये अगर 12वें घर में आपका तुला राशि है तो आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर स्कॉर्पियो देखते हैं अगर 12th हाउस में, तो अतंत्र, अकल्ट, ये सब में आपका पैसा जाएगा ज़्यादातर। कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल दिया तो आप उसमें वहाँ जाके कुछ रेमेडी के चक्कर में आपका ज़्यादातर खर्चा होगा। तंत्र विद्या में या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पैसा बर्बाद करना, ये सब चीज़ें आपका वो 12वें घर आप जब स्कॉर्पियो साइन देखने को मिलता है उसमें होगा। या फिर उसको विद्या को अगर जानने के लिए आपका उसमें आपको पैसा का खर्च हो सकता है। वैसे अगर धनु राशि देखें तो धनु राशि जो है अगर 12वें घर में आता है तो आपका हायर लर्निंग में आपको पैसा जाएगा, और इसमें क्या है, टेम्पल्स में ज़्यादातर आप पैसा देते होंगे। और दूसरी बात है गुरुओं के में आपको पैसा ज़्यादातर आप देने की जिज्ञासा रखते होंगे, क्योंकि 12th हाउस है। जब भी आप कोई गुरु से मिलते होंगे तो गुरु आपको कुछ बोलते होंगे तो आप इमीडिएटली वो चीज़ में बिना कंजूसी किए आप उसमें खर्चा कर देते होंगे। वैसे अगर कि मकर राशि आपका 12वें घर में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, आप प्रोफेशन में आपको कोई काम के सिलसिले में, जैसे कि होता है ना कभी कभी हम लोग ये, अरे इतना पैसा दे दो आपको हम काम करवा देंगे, तो इस तरह का जब सिचुएशन आता है उसमें आपका पैसा भी जाता है मकर राशि वालों का, कि आप प्रोफेशन में
इसको देख के उसको देख के काम करवाना, ये चीज़ भी हम उन्हें देखने को मिला है। और छोटे छोटे जो अपना सबॉर्डिनेट्स है या फिर जो आपका अंडर में काम करते हैं उनको पीछे आप पैसा खर्च करना, ये देखने को मिला है मकर राशि में। ऐसे अगर हम देखें तो कुंभ राशि अगर 12वें घर में पता है अपना सोशल सर्कल में, जैसे कुंभ राशि ऐसे ग्रह है जो आपकी समाज में जो भी आपके सर्कल में जैसे आपका दोस्त लोग हैं उनके पीछे खर्च करना, ये कुंभ राशि अगर 12वें घर में आ जाता है। वैसे अगर मीन राशि की बात करते हैं तो तीर्थ यात्रा, ज़्यादातर फॉरेन ट्रैवल में, और बड़ी लॉस हम देखते हैं ना, बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि हमको वीसा दिला दो, हमको ये दिला दो, उसमें ज़्यादातर पैसा आपका खर्च होता है या फिर लॉस होने की संभावना है। क्योंकि 12वां घर हमारी कुंडली में जहाँ पे भी बैठी होगी ये बताती है कि आपको वो चीज़ आपके जीवन से जाना है या देना है। ये चीज़ को आप अगर सही ढंग से यूज़ कर लेंगे, और 12वां घर का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है ये भी बहुत सारे, एक ही कॉम्बिनेशन में हम पूरा जजमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही राशि के हिसाब से तो मैंने बता दिया। आगे वीडियो में मैं बताऊंगी आपको प्लैनेट्स रिलेटेड 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है वो किस तरह से आपको एक्सपेंस भी देगा और लॉस भी कराएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छा भी लगता है थोड़ा सा कमेंट में बताएगा, और आपका कौन सा राशि 12वें घर में पड़ रहा है और सही है कि गलत है ये बताइएगा।